बांझ एक श्राप। चुप रहो कविता, मुंह बंद रखो। अपना मुझे कोई जांच नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, विकास ने गुस्से में कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कई सालों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 8 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ हर हाल में देंगे। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। एक बार चलकर जांच करवा लें। मुझ पर विश्वास रखिए, जांच में जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। कविता की आंखों में आंसू भर आया था। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। विकास ने हाँ में सर हिलाया। कविता उसे गले से लगा लिया। आज से 10 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। पहले ही नज़र में विकास को कविता पसंद आ गई थी, पर कविता की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। विकास कविता को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल की बात कविता को बता दी। कविता के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। कविता और विकास की जाति अलग अलग थी। कविता के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। कविता को पता था वह नहीं मानेंगे, इसलिए कविता ने विकास को ना में जवाब दे दिया। उस दिन से विकास ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन जब कविता उसके दोस्तों से यह बात सुनी तो उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। कविता ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, घर वाले भी परेशान हैं। तब तक इसी तरह विकास से मिली उसकी हालत देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं था कि कोई उसे इस हद तक प्यार कर सकता है। कविता का दिल भी आखिर पिघल ही गया। फिर उन दोनों ने 1 साल तक घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हल नहीं निकला। तब आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो कविता, शादी से पहले तुम नौकरी करती थी वह ठीक था। अब हमारे घर की बहू बाहर काम नहीं करती। जो तुमने अपने मायके में सीखा वह ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इस घर की परंपरा के हिसाब से चलना पड़ेगा। सास कविता को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया था। कुछ दिनों में पढ़ी लिखी कविता के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उच्च प्रबंध था, पर विकास का प्यार था जिसके आगे या कुछ नहीं था। विकास की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते थे। समय के साथ साथ कविता ने अपने परिवार के सांचे में ढाल लिया था। शिकायत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। साथ ही शादी के 5 साल गुजर गए थे। अब धीरे धीरे कविता के घर वाले बच्चे के लिए दबाव डालने लगे थे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़ी बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर यह पढ़े लिखे लोग हैं, इनके तो चोचले ही ज़्यादा होते हैं, सासू माँ ने पड़ोस में रहने वाली गुप्ताइन आंटी को कह रही थी। तब तक वह मुझे आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर कविता भी क्या करती। धीरे धीरे यह सवाल कविता के गले का फांस बन चुका था। कविता का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? आस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र होती रही। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। कविता को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। विकास जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों अब वह भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा।
कविता की सबसे खास सहेली रीना थी, जिससे वह किसी भी तरह का दुख बांट लेती थी। वह उसे डॉक्टर के पास ले गई, सारी जांच करवाई। कविता की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जब विकास को बताई तो विकास को बड़ा गुस्सा आया। विकास ने उससे कहा, क्या वह मेरी मर्दानगी पर ललकार रही है? कविता स्तब्ध थी। विकास का यह रूप देखकर, जो विकास कविता से इतना प्यार करता था, वह इतना बदल गया था। वह बहुत रोई उस दिन। कुछ दिन बाद जब विकास सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया, तब जाकर विकास राजी हुआ। उसी दिन शाम को दोनों डॉक्टर के पास जांच करवा कर आए। अगले दिन रिपोर्ट आ गई थी। कविता का शक सही साबित हुआ। कमी विकास में थी। पर जब से रिपोर्ट आई, विकास का व्यवहार और बदलने लगा। वह कविता से नज़रें चुराने लगा। कविता ने कहा, विकास, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कविता ने विकास को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने कविता को विकास के लिए दवा भी दी, पर विकास अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव कविता पर और बढ़ने लगा। कविता जानती थी कि उसमें नहीं है कमी, फिर भी वह विकास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी किसी को उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। विकास के अलावा उसका कोई नहीं था। विकास, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते। आप बोलो तो हम बच्चा गोद ले लें, इसी बहाने हमें माँ पापा काला कोई तो आएगा। कविता ने विकास के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि मेरा पति इस लायक नहीं है कि मुझे बच्चा दे सके। जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी। खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के यहाँ गई तो। विकास ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए बोला। कविता की आंखें भर आई। उसने विकास का ऐसा रूप आज पहली बार देखा था। वह पूरी तरह से विकास पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वह कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। विकास उससे और दूर दूर रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो, विकास की माँ बहुत खूबसूरत लड़की है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने विकास की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगे? गुप्ताइन चाची ने विकास की माँ को यह बात बताई। विकास की माँ ने फोटो विकास को दिखाया। माँ विकास की रजामंदी देख रही थी। सुन कविता, अपना सामान पैक कर और घर से निकल जा। इस घर में तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए। मुझे इस घर में सासों नहीं कहा पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोते हुए बोली, माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझमें नहीं, आपके बेटे में कमी है। आप चाहे तो रिपोर्ट देख सकती हैं। बांझ नहीं, मैं आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ही बोल कर विकास ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? तलाक के पेपर पर साइन कर दो। मेरी माँ सही कहती है। मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली। मेरे घर से निकल जाओ। अब कविता को समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसके लिए यह सब कह रहा है। उससे छोड़कर वह क्या करे, नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किया और अपना बैग उठाया। रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रीना चौंक गई। कविता को इस हालत में देखकर रीना चौंक गई। कविता फूट फूट कर रोने लगी। अब कविता के पास यह विकल्प था कि वह आत्मनिर्भर बने। अपनी कंपनी में कविता को उसने नौकरी लगवा दी। उसने खुद को संभाला और खूब मेहनत कर कंपनी की अच्छी पोस्ट प्राप्त की। यहाँ उसकी मुलाकात हुई समीर से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर समीर के प्यार ने उसके हर घाव को भर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। आज समीर के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। साथ ही एक ऐसी खुशी हुई थी जिसका अंत कविता बरसों से
इंतज़ार बरसों से कर रही थी। उधर विकास की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ दिनों में वह विकास को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। विकास शराब में डूबने लगा था, उसकी नौकरी भी चली गई थी। विकास की सच्चाई से अब सबको पता थी। जितना बुरा उसने कविता के साथ किया, उन्हीं कर्मों का फल आज वह भुगत रहा। विकास के दरवाजे की घंटी बजी। विकास माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने कविता खड़ी थी। याद है आप, यह मेरी गोद भराई का रस्म का कार्ड है। आप ज़रूर आइएगा, मुझे आशीर्वाद देने का। नहीं, उनकी आंखों में आंख डालकर कहा। विकास को लग रहा था कि काश वो धरती में गड़ जाए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कविता से नज़र मिला सके। कविता ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से समीर के साथ इस नए सफ़र की शुरुआत। बांझ होना हमारे समाज में बहुत बड़ी बात है। बांझ स्त्री को हर कोई देखकर ताने ही मारता है। स्त्री होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।